हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑर्डिनरी बॉय बिकम ए डीमन हंटर के पार्ट फर्स्ट को। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बड़ी ही जबरदस्त डोंग हुआ एनीम को, जिसमें हमें गॉड्स, डीमंस, मॉन्स्टर और एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी स्टोरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपनी मेन कैरेक्टर लियू चैन को देखते हैं, जिसके चारों तरफ हमें तबाही दिखाई देती है, क्योंकि आज ही लियू चैन ने अपने एरिया के सभी मॉन्स्टर्स और डीमंस का सफाया जो कर दिया होता है। और अब वो यहाँ बैठकर अपनी माँ के बारे में याद कर रहा होता है और वो खुद ही से कहता है कि माँ देखो, आज मैंने आपका बदला ले लिया है और उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। माँ मुझे आपकी बहुत ही याद आती है। मैंने आपको 10 सालों से नहीं देखा है और मैंने आपको बहुत मिस किया है। दोस्तों इसके बाद में हम उसी जगह पर एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि लियू चैन ही होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कंटिन्यू 8 साल से ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अगले सीन में हम एक गांव को देखते हैं, जहाँ के सभी छोटे बच्चे एक साथ में खेल रहे होते हैं और वो सभी बच्चे काफी खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं। सभी बच्चे मजे से फुटबॉल के गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक मिस्टीरियस डिमोनिक एनर्जी को देखते हैं और वो एनर्जी अपने अंदर एक डॉगी को ले जाती है। अब दोस्तों उन्हीं बच्चों में लियू चैन उनके साथ खेलते खेलते आगे बढ़ने लगता है। उन बच्चों के सामने जो भी आ रहा होता है वो बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर इसी तरह से दौड़ते दौड़ते लियू चैन अपनी आंटी से टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी आंटी थोड़े से गुस्से से और थोड़े से प्यार से उससे कहती है कि बेटा संभल कर, तुम गिर मत जाना। जिस पर लियू चैन उसे जवाब देता है कि आंटी अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद में अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाता है। और दोस्तों वो आदमी अपने घर पर अपने साथ में कुछ लकड़ियां लेकर आया होता है और वो अपने घर पे आवाज लगाता है कि मैं घर आ गया हूँ। और वो आदमी जैसे ही इकट्ठी करी हुई लकड़ियों को अपने घर पर रखता है तो वहाँ पे वही डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर उन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ लियू चैन जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ में वैसे ही मजे से खेल रहा होता है। और दोस्तों ये बच्चे खेलते खेलते यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी उन बच्चों का पीछा करते हुए उनकी ही तरफ जा रही होती और इस बात की तो बच्चों को खबर भी नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने ही खेल में मस्त होते हैं। अब जब लियू चैन उन बच्चों के साथ में वहाँ पे खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसका कान पकड़कर कहती है कि लियू चैन तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, शाम होते ही तुम घर आ जाया करो। और देखो अब शाम हो चुकी है और तुम अभी तक खेल रहे हो। जिसके बाद में वो लियू चैन से वो फुटबॉल छीनकर उन बच्चों को दे देती है और लियू चैन का कान पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो लियू चैन उससे कहता है कि माँ मुझे थोड़ी देर और खेलने देती, मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि लियू चैन के दोस्त तो अभी भी खेल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक बच्चे का पैर फिसल जाता है और इसके बाद में वो बच्चा डायरेक्टली डिमोनिक एनर्जी के अंदर चला जाता है और इसके बारे में दूसरे बच्चों को खबर भी नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी वहीं पे गायब हो जाती है। अब वो डिमोनिक एनर्जी बाकी के बच्चों के पीछे जाने लगती है। इसके बाद में हमारा ये सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हम एक पीक माउंटेन को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखा रहा होता है। और लियू चैन की माँ वहाँ पर बैठकर उस सनसेट को देख रही होती है और लियू चैन भी वहाँ पर बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है। इसके बाद में उसकी माँ उठकर उसके पास जाती है और उससे कहती है मेरी छोटू पेंटर क्या बना रहे हो, मुझे भी दिखाओ। जिसके बाद में लियू चैन उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। उसने एक पेड़ बनाया होता है जो कि जल गया होता है। तो लियू चैन की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारे सामने इतनी प्यारी सी लेडी बैठी है, फिर भी तुमने कितनी डरावनी सी पिक्चर बना दी है। तो लियू चैन कहता है तो क्या मैं इस प्यारी सी लेडी से पूछ सकता हूँ कि वो यहाँ पर इस ड्राइंग के लिए ही क्यों आई है, वो यहाँ पे इस बच्चे को एंजॉय क्यों नहीं करने दे रही है। तो लियू चैन की मॉम बोलती है कि बच्चों को इतना ज्यादा भी एंजॉय नहीं करना चाहिए। के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम एक झूले में बैठकर उसके साथ एंजॉय कर रही होती है और यहाँ पे उसकी मॉम को भी काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ लियू चैन किसी और ही सोच में डूबा हुआ होता है। अब वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम मेरे डैड कहाँ है, आजकल मैं पूरे दिन ही उन्हें देख ही नहीं पाता हूँ।
तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे डैड गांव में कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ रात को ही घर आते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा ये सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और इस सीन में हम लिू चैन के फादर को देखते हैं, जो एक मेंशन की तरफ झुकते हुए कहता है कि माय लॉर्ड मेरी बात सुनो, मैं यहाँ का रखवाला आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वापस से मिंज यहाँ पे आ जाए। दोस्तों इस मेंशन का नाम मिंग वू होता है। अब दूसरी तरफ लिू चैन अपनी माँ को कहता है, इसका मतलब कि डैड जब वापस आएंगे तो उन्हें काफी भूख लगी होगी और उनके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद में उसकी मॉम उसको पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं अच्छा खाना नहीं पकाती हूँ। लेकिन लिू चैन अपनी मॉम से बच करके भाग जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप और डैड के आने से पहले ही मैं आज का खाना बना लूंगा। और इतना कहने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जैसे ही लिू चैन की मॉम पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी बैठा होता है। दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि एक डीमन असैसिन होता है, जो यहाँ पर लिू चैन की मॉम की जान लेने के लिए आया है। और ये बात लिू चैन की मॉम भी समझ जाती है और इसके बाद में थोड़ी ही देर में बहुत सारी मॉन्स्टर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और दोस्तों ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से फिर से चेंज होता है और इस सीन में हम एक औरत को भागते हुए देखते हैं, जो देखने में बहुत ही परेशान लग रही होती है और वो वहाँ के लोगों से पूछ रही होती है, क्या आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को कहीं पर देखा है। और इसके बाद में तभी वो वहाँ पर एक औरत से पूछती है तो वो औरत उसे जवाब देती है कि नहीं मैंने तो कहीं नहीं देखा। तभी दूसरी तरफ एक आदमी अपने साथी को बोल रहा होता है, यहाँ से बच्चों का एक ग्रुप उस तरफ गया है लेकिन वो बच्चों का ग्रुप वापस नहीं आया है। तभी वो औरत आकर उनसे पूछती है, क्या आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को देखा है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि नहीं। अब दोस्तों असल में इस गांव पर डीमंस ने हमला कर दिया है। तभी हमें वहाँ पर वही डिमोनिक एनर्जी दोबारा से एक्टिवेट होती हुई नजर आती है, जिसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलकर उस औरत को जिंदा खा जाता है और ये देखकर वो दोनों आदमी काफी डर जाते हैं। इसके बाद में हम दूसरी तरफ लियो चैन को देखते हैं, जो अपनी फुटबॉल को उठाकर उसको देखने लगता है। उसे देखने में लगता है कि उसके दोस्त उसे यहीं पे छोड़कर चले गए हैं। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो सब के सब कहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ उसके सामने जंगल में एक ब्लास्ट हो जाता है, जो देखने के बाद लियो चैन तुरंत से उसी तरफ भागता है और ये देखने के बाद में उसकी माँ उसकी तरफ भागती है, जिस पर वो डीमन असैसिन उससे कहता है, व्हाइट ग्लोव तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। और इसके साथ ही वो अपने मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाले होते हैं तो लियो चैन की मॉम अपनी हेवनली गॉड टेक्निक का यूज करके खुद को एक डिमोनिक गर्ल में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि असल में एक डीमन क्वीन होती है और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी होती है। तभी वो अपने वेपन से तुरंत ही उन सभी पर अटैक कर देती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ ही में मार देती है और वहाँ उसके अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी डीमन असैसिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में वो डीमन क्वीन नीचे आ जाती है और लियो चैन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर उसकी एक स्पिरिटफुल बॉडी उस डीमन असैसिन से फाइट करने लगती है और जैसे ही वो उस पर अटैक करती है तो वो डीमन असैसिन भी उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। और दोस्तों ये असल में एक डीमन मॉन्स्टर होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।